हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्ण टू ऑल। वेलकम टू एंजन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन जून मंथ के 12th नीट के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुक्स लॉ इज एप्लीसिबल फॉर, चार ऑप्शन दिए हैं। तो इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टोमर, ऑल ऑफ द अबोव। तो हुक्स लॉ किसके लिए है? इलास्टिक मटेरियल ओनली। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, रियलिस्टिक मटेरियल्स ओनली, फर्स्ट आपका आंसर रहेगा इसके अंदर। सेकंड वन, सेकंड में क्या बोला है आपको? देखो कि इफ डेल्टा इज द डिप्रेशंस प्रोड्यूस इन द बीम ऑफ लेंथ ब्रेथ बी एंड थिकनेस डी, द लोड इज प्लेस टू। तो लोड मतलब बैंडिंग का आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एनसीईआरटी में दिया है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू एल क्यूब अपन 4 बी डी क्यूब टू वाई। इसके अकॉर्डिंग आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब। आंसर क्या रहेगा आपका? डी। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू, देखो डी के साथ क्या है? क्यू होना चाहिए और बी ओनली होना चाहिए, इसलिए ए एंड बी नहीं रहेगा। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ आपको दे दी है के बाद एरिया आपको मिल गया है, ठीक है। यंग मॉड्यूलस भी आपके पास है, तो जी भी दिया है, तो इंक्रीज इन द लेंथ। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला अपने पास है क्या? y इज इक्वल टू एफ अपन ए डेल्टा एल अपन एल। इंक्रीज इन द लेंथ मतलब डेल्टा एल आपको फाइंड करने का बोला है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपन ए इंटू वाई। एफ इज इक्वल टू क्या लोगे आप? एम जी एल अपन ए इंटू वाई। एम है आपके पास, मास दिया है, हाँ 1 kg है। जी है, एल है, ए है, वाई है, सारी वैल्यू है। वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दी फोर्थ वन, फोर्थ में क्या बोला है आपको? फोर्थ के अंदर आपको देखो, steel and copper wire of the same length are stretched by the same weight after the other young modulus of the steel, the ratio of increase in the length। यहाँ पे भी यंग मॉड्यूल का ही फॉर्मूला लेना है, लेकिन इसके अंदर रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ। अभी जैसे देखा क्या कि y इज इक्वल, आपको क्या मिला था? y इज इक्वल टू एफ अपन एफ अपन ए एफ अपन ए, वापस से y इज इक्वल टू एफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? इंक्रीज इन द रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू क्या होगा? रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एफ अपन ए डेल्टा एल अपन एल। तो डेल्टा एल को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपन ए इंटू वाई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको यंग मॉड्यूलस दिया है और लेंथ का रेशियो फाइंड करने का बोला है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ऑफ डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन यंग मॉड्यूलस। का मतलब आप यहाँ पे ले रहे हो अगर एल ऑफ स्टील अपन एल ऑफ डेल्टा एल ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे क्या आएगा?
वाई ऑफ कॉपर अपन वाई ऑफ स्टील, दोनों का यंग मॉड्यूलस पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 3/5, जो कि आपका राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है। इफ अ लोड ऑफ 9 किलोग्राम is suspended on a wire to increase the length is 4.5 meter, the force constant of the wire is what? फोर्स कांस्टेंट बोला है तो आपको देखो लेंथ दी है, मतलब डिस्टेंस। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के एक्स, तो K इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। व्हाट इज एफ? एम जी लिख सकते हैं, तो 9 × जी 9.8 ले लीजिए यहाँ पे, अपन एक्स, एक्स आपको दिया है 4.5 इंटू 10⁻³ वैल्यू पुट करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 1.96 इंटू 10⁴। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर का, जो कि थ्योरी बेस्ड है, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। स्ट्रेस अपन स्ट्रेन तो क्या है भाई? हुक्स लॉ है, लॉ को फॉलो कर रहा है ये। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 यंग मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस आप बोल सकते हो। बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या होगा? मीटर स्क्वायर अपन न्यूटन। मीटर स्क्वायर मतलब L2 एंड न्यूटन मतलब m1 L1 T-2। का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m-1 L1 T2। इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो m-1 L1 T-2। m-1 L2 होगा यहाँ पर, T+2 होगा, ठीक है। L2 L1 T+2 होगा 6 नंबर में, यहाँ पे +2 होगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट में 4 एंड बी के अंदर क्या होगा? 2 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो। टू स्टेटमेंट दिया है, वन इज लेबल एंड रीजन, एसर्शन रीजन, विधान और कारण वाला क्वेश्चन है भाई। एसर्शंस is what? The stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring. And the reason is a coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimensions. In the light of the above statement, choose the most appropriate word. तो देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइन द शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस मतलब उसके एरिया में, डायमेंशन में चेंज होना, राइट है। सेकेंड रीजन क्या बोल रहा है? कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। स्टील से कॉपर के टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब उसको आप जैसे खींचो तो आपको उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़े स्टील के कंपेयर टू कॉपर के अंदर। तो दोनों ही एसर्शन रीजन राइट है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन को समझा ऐसा कुछ है नहीं। आपका ऑप्शन होगा बी, ए इज ट्रू और बी आर इज फॉल्स। हाँ, रीजन, सॉरी, रीजन जो है यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि स्टील का यंग मॉड्यूलस कॉपर से ग्रेटर है। यस, या एग्जैक्टली, रीजन में है वो गलत है, क्योंकि स्टील का यंग मॉड्यूलस कॉपर से ज्यादा है। ये गलत है और ये राइट है, तो ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। 8 नंबर, a parallel plate capacitor is to be designed using a dielectric of constant 5। बराबर है। उसके बाद क्या बोला है आपको? So, as to have a dielectrical strength this, the voltage rating of the capacitor is this, the minimum area of each plate required to have a capacitance is, area फाइंड करने का बोला है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऐड करने के बाद।
तो अपन C इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऐड करने के बाद C क्या हो जाता है, K एप्सिलॉन 0 A/D, बराबर है। ये फाइन करना है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/D/K एप्सिलॉन 0। आप देखो आपको V दिया है, E दिया है, D नहीं दिया है। P इज इक्वल टू ED रिलेशन आप पढ़ के आए, तो D इज इक्वल टू क्या पूछ सकते हैं, V/E, एरिया A इज इक्वल टू CV/K एप्सिलॉन 0 E। सारी वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 21.7 10⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द, देखो फिगर भी दे दी है मस्त, फिगर से भी समझ में अपने का आ जाए। ये इल्यूस्ट्रेशन का सम है, ऐसा इल्यूस्ट्रेशन अपने किया था कि थिकनेस D/2 कर दे, के जितना डायलिटिकल कांस्टेंट ऐड करे तो न्यू एंड ओल्ड का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, बराबर, एंड न्यू कैपेसिटेंस को C डैश बोल दूँ तो एप्सिलॉन नॉट A अपन D-T+T/K, ये अपन पढ़ गया है। तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँ तो एप्सिलॉन नॉट A अपन D-T, तो D माइनस थिकनेस कितनी है D/2 प्लस T प्लस T/K, एंड K कितना है 4, और थिकनेस है D/2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 × 4, D/2 मतलब K, और सॉरी T यहाँ पे D/2 और K 4 दिया है तो नीचे 8 हो जाएगा। इसका आप रेशियो लो, एलसीएम लो, तो ये आपको कितना मिलेगा, 8 एप्सिलॉन नॉट A अपन 5D। ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट A/D तो क्या है, C है, 8/5 C, C डैश अपन C इज इक्वल कितना हो जाएगा, 8/5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, क्या बोला है देखो 10 में, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 3 and 16 when they are connected in series and parallel। देखो सीरीज कनेक्ट करो और आंसर 3 आए, पैरेलल कनेक्ट करो तो आंसर 16 आए, ऐसा कौन सा होगा, आपको ऑप्शन से वेरीफाई करना है। ऑप्शन नंबर सी में होगा फुलफिल ये। सीरीज करेंगे मतलब 12 and 4 का वो मल्टीप्लीकेशन अपन एडिशन, आपका आंसर 13 आएगा, एंड पैरेलल करे तो 12 + 4 मतलब 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से वेरीफाई करने का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11, there is an air fill 1 picofarad plate capacitor when the plate separation is double and the space is filled with wax, the capacitance increased to 2 picofarad, the dielectrical constant of wax is what। तो यहाँ पे k फाइंड करना है, तो पहले c इज इक्वल क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D इक्वल 1 पिकोफैराड, c डैश इज इक्वल k एप्सिलॉन नॉट A अपन डबल, प्लेट सेपरेशन इज डबल मतलब डिस्टेंस डबल हो जा रहा है 2D, तब उसका कैपेसिटेंस 2 है, राइट। तो 2 इज इक्वल टू K/2, एप्सिलॉन A/2 क्या है 1 है, तो यहाँ पे चला जाएगा, K इज इक्वल आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, फिगर के ऊपर से और चार ऑप्शन एकदम इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन आपके लॉजिकली थियोरिटिकल आपको आपका नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं। लास्ट ईयर नीट में भी ऐसा ही था, थियोरिटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन एन एडजॉइंग फिगर C1 C2 C3 दिया है, तो चार ऑप्शन देखो आप। अब आप ध्यान से देखो, वी वॉल की बैटरी कनेक्ट है, C1 और C2 एंड C3 पैरेलल है, तो C2 एंड C3 में क्या होगा, V सेम जाएगा, बराबर, जो भी V जाएगा वो सेम जाएगा। दूसरा, Q2 एंड Q3 पैरेलल में है, चार्ज उनका डिफरेंट होगा, लेकिन Q1 में जो चार्ज होगा वही चार्ज Q2 एंड Q3 का एडिशन होगा, Q2 + Q3 इज इक्वल टू Q होगा, जो भी हो वो, मतलब कि Q1 में जो चार्ज होगा वही चार्ज Q2 एंड Q3 में होगा। तो आपका देखो B एंड C ऑप्शन फुलफिल हो रहा है इस कंडीशन का अकॉर्डिंग।
आंसर इन दोनों में से कोई है कि Q1 का जो चार्ज होगा वही Q2 एंड Q3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब V में देखो, क्या V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 हो सकता है? V2 एंड V3 में पीडी सेम होना चाहिए, बराबर। तो V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 में पीडी सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, V1 के साथ V2 V3 सीरीज में है, तो जो V जाएगा V1 में एक अलग जाएगा एंड V2 V3 में अलग जाएगा, और V2 और V3 का पीडी सेम होगा। मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, V2 का V वही V3 का V, और V2 प्लस V1 का V मतलब नेट V। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ये वाली कंडीशन नहीं होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, बराबर। तो तीनों तीन सीरीज में चाहिए और सेम चार्ज के साथ चाहिए, तभी ये कंडीशन होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका फुलफिल होगा। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 में क्या बोला है आपको? टू कंडेंसर्स, वन ऑफ द C and another C/2 are connected to V wall batteries, work done in the charging of the battery। वर्क डन फाइन करना है आपको कंडीशन दी इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर चार्ज कितना जाएगा भाई? Q इज इक्वल टू सी वी, इसके अंदर चार्ज Q इज इक्वल टू C/2V, बराबर। तो पैरेलल में है, तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपन लिख सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू CV और ये C/2V, तो कितना होगा? C/2CV। वर्क डन फिर चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो QV 1/2, व्हाट इज Q? C/2CV इंटू वी स्क्वायर, T/4 CV स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इसके अंदर। अब ये आपको फिगर से पता चल जाना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में है। तो करना है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मान लो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होती ना, और यहाँ पे मान लो C4 होता, तो C1 C4 पैरेलल में होता। यहाँ पे देखो इक्वली डिवाइड ही है ऐसे, C1 C2 C3, तो ये सीरीज में हुआ। और सब वैल्यू सबकी अलग अलग है। K जितना डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, D जितना डिस्टेंस है, तो C1 की वैल्यू है भाई एप्सिलॉन नॉट A अपन D इंटू के। C2 है CK एप्सिलॉन नॉट A अपन 2D, एंड C3 है 5K एप्सिलॉन नॉट A अपन 3D। इसका वैल्यू यहाँ पुट करो। C1 कितना भाई? K एप्सिलॉन नॉट A अपन D। C2 CK एप्सिलॉन नॉट A अपन 2D। C3 5K एप्सिलॉन नॉट A अपन 3D, बराबर है। अब यहाँ पे एलसीएम ले अपन, कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल दे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? D अपन K एप्सिलॉन नॉट A, तो अंदर क्या बचेगा भाई? 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5 होगा। 1/C इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या आएगा? 34D अपन 15K एप्सिलॉन नॉट A। आप देखो एलसीएम 5 3 15 आ रहा है, तो C इज इक्वल क्या मिलेगा? 15K एप्सिलॉन नॉट A अपन 34D। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का थियोरेटिकल है। कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर इज चार्ज by using a battery which is then disconnected, a dielectrical slab is then slipped between the plates which result in। तो आपको यहाँ पे
क्लास के अंदर बैटरी व्हेन कनेक्टेड एंड बैटरी व्हेन डिसकनेक्टेड, तो चार्ज, क्यू, सी, एनर्जी, वोल्टेज, सब में क्या चेंजेस होता है वो सब आपको लिखवाया था. व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, क्यू विल कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट हो रहा है. ओके. सी जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सी जो है डायल सी इज प्रोपोर्शनल टू के है कि नहीं. तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डेस सी इंटू के होगा. तो सी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके. वी डिक्रीज हो रहा है और आप बोल सकते हो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी. कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये सब आपको लिखवाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, डिक्रीज इन पीडी अक्रॉस द प्लेट, रिडक्शन इन द स्टोरेज एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज हो रही है बट नो चेंज इन द चार्ज, चार्ज रिमेन कांस्टेंट. इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी थियोरिटिकल है. 16 नंबर का क्वेश्चन. 16 में क्या बोला है देखो, कैपेसिटेंस इन फैराडे ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर. अब स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, रेडियस दिया है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, बराबर है. तो R1 दिया है, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के फॉर्म में लिखना हो तो 1/9 इंटू कर सकते हैं, बाकी सब आप वैल्यू पुट करो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैराडे. ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर. थ्री कैपेसिटर्स each of 4 microfarad connected in such a way that the effective capacitance is 6, they can be done by, कैसे हो सकता है ये वाला. तो भाई 4 माइक्रो के कैपेसिटर है आपके पास, ये है ऐसे, कैसे कैसे हो सकता है. तो दो को आप सीरीज में कनेक्ट करो और एक को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करो, हो जाएगा. देखो क्या क्या होगा, इफेक्टिव 16/8 मतलब 2, 2 के साथ 4 पैरेलल में, 4 and 2 6 हो गया. ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टेड इनटू सीरीज एंड वन इन पैरेलल. लास्ट इन सेकंड लास्ट इन लास्ट ईयर में पूछा जा चुका नीट में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं. हाँ भाई ध्यान रखना. 3 है, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, तो 3 and 3 6, 6 and 3 पैरेलल में, तो 6 3 जा 6 + 3 18/9 मतलब 2 माइक्रो फैराडे. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है. 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फ्लूइड के क्वेश्चन है अभी. यूनिफॉर्मली tapering vessel is filled with the liquid density is this. The force that act on the base of the vessel due to the liquid is. तो फोर्स फाइंड करना है आपको. फिगर आप देख सकते हो, फोर्स एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F/A, F इज इक्वल टू PA, P इज इक्वल टू ρg आप लिख सकते हो इनटू A. सारी वैल्यू आपको दी है, वैल्यू पुट करो 7.2 न्यूटन आपका आंसर आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस. देखो ये कई बार एग्जाम में हो गया क्वेश्चन. नॉर्मल स्टूडेंट इसमें बीकर्स देखते हैं कि एक की मतलब वेट ज़्यादा है एंड दूसरे में कम है तो फोर्स अलग अलग लगेगा. लेकिन आप देखो सेम कंटेनर सेम हाइट से फिलअप है, एच दोनों की सेम है, देख सकते हो. तो प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द ए एंड बी तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. अकॉर्डिंग टू प्रेशर इज इक्वल टू ρgh. प्रेशर एट द बॉटम इज independent of the area of the bottom of the tank. It depends on the height of water up to which the tank is filled up. That's why the pressure remains same. 21. 21 में देखो बबल वाला क्वेश्चन है. असर्शन क्या दिया है, इफ द रेडियस इंक्रीजेस, अगर रेडियस इंक्रीज हो, असर्शन क्या बोला है, बबल कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द टॉप, रीजन इट्स रेडियस इंक्रीजेस.
बबल कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द टॉप, डाउनवर्ड से अपवर्ड बबल आ रहा है। रीजन ऐसा है क्योंकि इसकी रेडियस इंक्रीज हो। तो देखो यहाँ पे आंसर बनेगा बोथ assertion and reason are correct, but reason is not a correct explanation of assertion। रीजन दिया है कि उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही इसलिए ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होगा, प्रेशर विल बी ग्रेटर, ये बॉटम पार्ट है और ये टॉप है, तो बबल का क्या होता है, बॉटम पे प्रेशर ग्रेटर होता है कंपेयर टू टॉप। सो द एयर बबल मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, फर्दर इट कमिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप द प्रेशर डिक्रीजेस। नीचे से जैसे ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रेशर का खेल है, जस्ट रेडियस इंक्रीज हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वापस मैंने क्या बोला, when pressure will be greater at the bottom than the top, air bubble move from bottom to top from higher to low pressure, further in coming from bottom to top the pressure decreases, that's why volume is increases, वॉल्यूम इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज, इसकी वजह से होता है, डायरेक्ट रेडियस इंक्रीज नहीं बोल सकते। चलो 22 नंबर यूट्यूब वाला एक क्वेश्चन तो कई बार आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, वाटर का लिए ये फॉर्मूला कई बार आपने क्लास में अंदर किया है, ऑयल के लिए और वाटर के लिए, रो ऑफ डब्ल्यू एच ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल एच ऑफ ऑयल। रो ऑफ ऑयल आपको फाइंड करने का बोला है तो क्या होगा, रो ऑफ वाटर एच ऑफ वाटर अपन एच ऑफ ऑयल। ठीक है, रो आपको पता है दिया है वाटर के लिए 10:3, एच ऑफ वाटर आपको दिया है देखो 15 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर किसके लिए है, ऑयल के लिए। आंसर पुट करोगे तो आपका आंसर, वैल्यू पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर होगा। चलो 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर इन रिजर्वियर ऑफ द वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द, देखो यहाँ पर एक रिजर्वियर बोला है, बट जस्ट लाइक ऑफ पॉन्ड, लेक आप बोल सकते हो, एट ऑल द पॉइंट्स आर द सेम। The pressure, statement 2, the pressure applied to the enclosed water is transmitted in all the direction equally। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप जा सकते हो, P इज इक्वल टू पी एटमोस्फियर प्लस रो जी एच। As per Pascal law, same pressure applied to enclosed water in the transmitted the all direction equally। So both statement 1 and 2 are true। Bernoulli's principle is based on the law of conservation of, क्या आएगा भाई, बर्नौली प्रिंसिपल पूछे तो इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, थियोरेटिकली याद रखना। 25 नंबर, फिगर शो द लिक्विड बीइंग पुश्ड आउट द ट्यूब बाय अ पिस्टन हैविंग द एरिया। आप देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, यहाँ पे अलग है, इसके अकॉर्डिंग क्लाइट हो जानी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बराबर है कि नहीं। तो V2 को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, A1 V1 अपन A2, सारी वैल्यू दी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सब CGS में ही है तो कन्वर्ट नहीं करोगे तो चलेगा, वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 26 नंबर, बर्नौलीज इक्वेशन कौन सा है, तो P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे और बर्नौलीज इक्वेशन फॉर्मूला बेस। 27, टू बल्ब्स इलेक्ट्रिसिटी की इक्वेशन है 40 200 एंड 100 200 वॉट, द रिलेशन फॉर द रेजिस्टेंस इज वॉट, रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछा है देखो। तो पहले इसकी बात करें तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन P, तो इसके लिए R मिलेगा कितना, 1000 ओम। अब इसकी बात करें सेकेंड क्वेश्चन, 100 वॉट एंड 4 के लिए R2 इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर 200 अपन 100, 100 टू जा तो कितना होगा 4, R1 इज ग्रेटर देन R2, आप बोल सकते हो। R ऑफ 40 वोल्ट का बल्ब का रेजिस्टेंस
क्या होगा, 100 वोल्ट के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो सी आपका आंसर है, इस पर अपन आर करना। 28 नंबर का देखो, हाउ मच एनर्जी इज किलो वॉट आवर कंज्यूम इन द ऑपरेटिंग 50 वॉट बल्ब फॉर 10 आवर्स पर डे इन द मंथ। देखो यहाँ पे एक चीज दिखी है, 10 बल्ब, ये देखना आप, दिख जाना चाहिए, मतलब 10 बल्ब है, बराबर ध्यान में रहे। ओके, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको क्या फाइन करना है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी P इज इक्वल टू ई बाई टी, एनर्जी E इज इक्वल टू पी इंटू टी, बराबर। P कितना है, 50 वोल्ट के बल्ब है, 10 आवर्स पर डे चल रहे हैं, 10 आवर्स, और ऐसे कितने बल्ब है, 10 बल्ब है, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। अब आंसर आप देखो एनर्जी का किस में लाना है, आप देखो इन अ मंथ, बल हाउ मच किलो वॉट आवर, तो किलो वॉट आवर लाना है, तो मैंने 1000 से डिवाइड किया और यहाँ से किलो वॉट आवर से मल्टीप्लाई किया, तो किलो से डिवाइड किया, किलो से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा आप देखो, 123 123, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, ये हो गया 5 5 किलो वॉट आवर, पर ऐसा कितना है, 30 डेज के लिए, तो 30 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 150 किलो वॉट आवर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 में आपको क्या बोला है, द रेजिस्टिव नेटवर्क शो इन द बिलो कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 4 वॉट, द वैल्यू ऑफ आर इज वॉट। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो, 4 आर तो इसका कितना होगा, 2 आर, आर 6 आर 12 आर, मल्टीप्लीकेशन अपन एडिशन, तो इसका कितना होगा 4 आर, और ये भी आर। अब ये सब सीरीज में, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, 8 आर। पी दे दिया है आपको 4 वॉट, और आर फाइन करने का बोला है, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना दिया है 16 अपन आर इक्विवेलेंट 8 आर, 8 2 जा 16, तो कितना होगा, पी आपको दे दिया है नहीं, तो 4 इज इक्वल टू 32 अपन आर, आर को सब्जेक्ट बनाओ, 4 8 जा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन, लूप कौन सी बोली है, बी सी डी ई बी, बी सी डी बी पे किचॉफ लूप अप्लाई करो, जो अपने को पता है भाई, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो क्या आएगा भाई, -I2 R2 -E2 +E3 +I3 R1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, देखो भाई, यहाँ पे +I2 R2 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं साइन साइन चेंज कर लेता हूँ सबकी, I2 R2 +E2 -E3 -I3 R1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 31, H दिया है, I दिया है, T दिया है, तो आपको क्या फाइन करने का बोला है, दूसरी बार एनर्जी कितनी होगी, तो H इज इक्वल टू I2 R T, इन सबसे आपको R मिल जाएगा, एंड वापस H पूछा है, H इज इक्वल टू I2 R T, आई दिया है, आर आपने फाइन कर लिया, टी दिया है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आर कितना आएगा, 12 ओम। दूसरी बार कंडीशन के लिए देखो, आई कितना दिया है, अ, अब करंट आपको बोला, देखो करंट इज डबल, तो 8 का स्क्वायर, R12, और टी कितना दिया है, टी दिया है 5, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 3840 जूल, 3840 जूल। 31 में डी आपका राइट आंसर है। 32 नंबर का क्वेश्चन, द करंट इन द गिवन सर्किट इज व्हाट, क्लास में भी ऐसा सम करवाया था, वैल्यू अलग थी, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई,
आर कितना आएगा 36/15। आई इज इक्वल टू वी अपन आर करो, वी आपको दे दिया है कितना है 4.8, 2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। थर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन। 33 में क्या, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो आप नीचे के दो पहले देखो, ये दोनों सीरीज में है, तो 2R एंड आर पैरेलल में, तो कितना होगा 2R × आर, 2R + आर, 2R² / 3R, आर आर का 2R/3, क्या कितना आया 2R/3। ये दोनों इसके साथ सीरीज में है, आर 2R/3 एंड आर 3R 6R + 8R/3, और आर आपको कितना बोला है 3, तो 3 3 कट, तो आंसर क्या आना चाहिए 8, 8 आंसर है नहीं भाई, तो क्या आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं भैया, ध्यान रखना। 34, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए बी। ऐसी कोई फिगर आ जाए, डायरेक्ट कैलकुलेट करने से पहले चेक करो वेस्टर्न ब्रिज है कि नहीं। तो 3 × 2 = 6, 1/2 है इसका रेशियो, 4 × 2 = 8, 1/2 है इसका रेशियो, मतलब ये वेस्टर्न ब्रिज है, इसको ध्यान में लेंगे नहीं। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका 3 4 7 6 8 14। अब ये दोनों पैरेलल, तो 7 × 14, 7 + 14, तो कितना होगा ये 7 × 14/21, 7 3 ज़ा 14/3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिस्टन ब्रिज सर्किट है। 35 नंबर का क्वेश्चन, क्यूब दिया है और आप देखो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। टेक्स्ट बुक में आपको इन दोनों के बीच में बोला था, तो इसके लिए अपन ने आपको हिंट दे रखी है एक मस्त, हाथी। ये क्या है बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल के लिए क्या होगा 5R/6, हाथी आएगा तो भाग जाएंगे। ओके, वरना यहाँ पे आप ACL अप्लाई करो कितना खुश हो, लेकिन आपको ट्रिक पता हो तो आप कर सकते हो। देखो कितना इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हो गया, 36 नंबर। 36 तो ओपन द सर्किट है, फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आप ये सी पॉइंट को ओपन कर दो, ऊपर लेके जाओ, ऐसे ओपन कर दो, तो ये आर एन आर 2R हो जाएगा, 2R के साथ ये आर पैरेलल में हो जाएगा, तो कितना होगा ये 2R/3। इसका कितना आएगा 2R/3, इसके साथ ये आर और इसके साथ ये आर सीरीज में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आर, आर + 2R/3 + आर, और नीचे ये आर एन आर सीरीज में, तो मतलब 2R, तो इसका कितना होगा 8R/3, उसके साथ पैरेलल में 2R। तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर 8R/7, ओपन द सर्किट है। चलो 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपको सीधा एक ही लाइन में दिख रहा है 2R, ये 2R हो गया, इसके साथ ये आर पैरेलल में है, देखो दो दो रास्ते बन रहे हैं, तो 2R एंड आर पैरेलल में, तो कितना होगा 2R × R 3R, आर आर गया 2R/3, इसका कितना आया 2R/3, इसके साथ ये आर सीरीज में 2R/3 + आर 5R/3, 5R/3 के साथ ये आर पैरेलल में, देखो यहाँ से दो रास्ते हो जाएंगे, इसलिए ये पैरेलल में हो जाएगा 5R/3 एन आर, तो कितना होगा ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 5R/8, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। 38, the resistance of the wire is R, the length of the wire is double by stitching, then the new resistance will be, लेंथ डबल बोला है तो R is proportional to L² कर दो, सीधा आंसर आएगा 4R।
39 नंबर का क्वेश्चन, R1 R2 दिया है, T1 दिया है एंड T2 भी दिया है। अल्फा फाइन करने का बोला है तो मस्त फॉर्मूला ले लो, R2 इजिकल R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बहुत सारे सम आपने ऐसे किए, वैल्यू पुट करोगे लास्ट में अल्फा आएगा 7 माइनस 5 अपन 250। आपको आंसर कितना मिलेगा? 0.008 डिग्री सेल्सियस। चलो 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 में क्या बोला है? रेजिस्टिविटी दी है, रेजिस्टेंस पूछा है तो कुछ नहीं, आर इजिकल टू एल अपने क्या फाइन करना है? लेंथ पूछी नहीं, एल इजिकल टू आर ए अपन रो। आर व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर अपन रो। सब वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करोगे आप आंसर आएगा 1.1 मीटर। 41 फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद हो तो लिफ्ट वेलोसिटी पीडी इजिकल टू ई एम बाय टू, ये में आर। चलो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जे बराबर सिग्मा ई, रेजिस्टिविटी पूछिए ना तो सिग्मा इज इक्वल 1 अपन रो इंटू ई, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ई अपन जे। तो बी में क्या आएगा? एस। बी में एस आया, ऐसा ए एंड बी में सब आंसर होगा। आप देखो ये दोनों तो कट हो गए। रिलैक्सेशन पीरियड, टाइम पीरियड टी, रिलैक्सेशन में क्या होगा? टी इज इक्वल टू, तो रो का टी के साथ रिलेशन दिया है पी वाला, एंड करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई वी टी। एक सिंपल आप देखो ना, पहले दो में कैंसिल हो गया, डी में क्यू, जे इज इक्वल टू एन ई वी टी सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 42 रेजिस्टिविटी और कंडक्टर का ग्राफ कौन सा है? तो ऐसे अपन तीन ग्राफ ड्रॉ किए थे, कंडक्टर, मिक्स एलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है सेमीकंडक्टर का ग्राफ कौन सा है, वो डिक्रीमेंट का ग्राफ था, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर, 43 नंबर, 43 में क्या बोला है? पैरेलल तो आर है, इफ द कनेक्ट इन सीरीज the combination would have the resistance in ohms law is equal to, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? पैरेलल के लिए क्या है? रेजिस्टेंस एन each of r when connected in parallel, 1 अपन आर पी, एन अपन सबका आर है, तो आर पी इज इक्वल टू आर बाय एन, आर इज इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू आर लिख सकते हैं। और ऐसे ही सीरीज में है, सीरीज में क्या होगा? एन आर होगा कि नहीं? सबका आर है एन आर, एन एज इट इज, व्हाट इज आर? ऊपर से क्या मिला देखो, आर की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी, आंसर क्या आएगा? एन स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर डी। 44 एक मस्त क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 44 वाले ऐसी कई बार फिगर हो गई, यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। केवीएल अप्लाई करो, वी ए माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 2 एम्पियर ही करंट जा रहा है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू वी बी, लास्ट है इसलिए। तो वी ए माइनस 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू वी बी, वी बी को मैं यहाँ लाऊँ आपको जो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 45 एट रूम टेम्परेचर, T1 दे दिया आपको, R1 दे दिया है, अल्फा दिया है, R2 दिया है, T2 फाइन करना है, R2 इज इक्वल R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, T2 फाइन करना है, ऐसे बहुत सारे सम किए आपने, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ओके, दैट्स इट।